स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स अवेलेबल हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स भी हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आप जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं उस अमाउंट पर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। और तो और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ऐसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है। इससे पहले कि बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से कंपनीज के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स मल्टीबैगर रिटर्न देंगे कि नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो में थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जहां पर इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और फिर भी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तब यहाँ पर आपको आपके डिसीजन को चेंज करना है या तो आपको 100 बार सोचकर ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन कंपनीज के शेयर्स के बारे में जहां पर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट न करने के पीछे की रीजन क्या है पता है? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको उन कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पर इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा ही है। इन कंपनीज के फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इन कंपनीज के शेयर्स में मैनिपुलेशन हो रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसके बारे में आपको पर्टिकुलर कंपनी के शेयर के बारे में बताने के टाइम पर बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो है पीसी ज्वेलर्स। अगर आप पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स को देखेंगे तो पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर आप पीसी ज्वेलर्स के ग्राफ को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में आपको काफी कम रिटर्न्स कमाने को मिले हैं और मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम इस कंपनी के शेयर्स जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में ही चलते हैं। और इसके अलावा रिसेंट ईयर्स में पीसी ज्वेलर्स के ऊपर कुछ सर्टेन केसेस हुए थे जहां पर कस्टमर्स का ऑब्लिगेशन था कि यहाँ पर इनकी की गई इन्वेस्टमेंट पर इन्हें बहुत सारे लॉसेस हुए हैं और इन्हें प्रोडक्ट भी डिलीवर नहीं किया गया है। मतलब कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया था। तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरना शुरू हुई और अभी तक कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरती ही जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यह है कि पीसी ज्वेलर्स एक पेनी शेयर की कैटेगरी का शेयर है। यहाँ पर इस कंपनी के शेयर की प्राइस बहुत ही कम है और इसकी वजह से क्या होता है पता है? मार्केट में जितने भी नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो उन्हीं कंपनीज के शेयर्स को देखते हैं जिन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा गिर चुकी है और साथ ही साथ उस कंपनी के शेयर की प्राइस भी बहुत कम हो, क्योंकि सारी कंपनीज के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट भी कम पैसे का करना पड़ता है और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी ज्यादा मिलते हैं और लोगों को लगता है कि इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगा। अब हम चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर और सेकंड कंपनी का नाम है यस बैंक। अगर आप यस बैंक के शेयर्स को देखेंगे तो पिछले एक साल में यस बैंक के शेयर्स 25% से ग्रो कर चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो अभी तक ये बहुत ज्यादा गिर चुकी है। अगर आपने 3 से 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता लॉन्ग टर्म में, तब करंट केसेस में आपको बहुत सारे लॉसेस फेस करने को मिलते थे क्योंकि कंपनी के शेयर की प्राइस 65% के आसपास से ज्यादा गिर चुकी है। अगर आप करंटली देखेंगे तो यस बैंक ने 25% के रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। लेकिन कंपनी के एक साल के रिटर्न को देखकर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप यस बैंक के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो यस बैंक के फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा वीक हैं। यस बैंक का डेट इक्विटी के कंपैरिजन में अभी भी ज्यादा है और यहाँ पर लोन का बर्डन काफी ज्यादा है। इसके अलावा करंटली यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यस बैंक के शेयर्स में आपको प्रॉफिट कमाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पर वोलेटिलिटी यानी कि फ्लक्चुएशन का रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अगर आप यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको किसी मल्टीबैगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। करंट सिनेरियो में आपको स्टॉक मार्केट में से बहुत सारे मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर्स मिल जाएंगे जहां पर इनकी वैल्यूएशन कम हो और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल से 3 साल के टाइम पीरियड के लिए, तब यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद अगली कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। अगर आप वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस यस बैंक के शेयर्स की प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गिर चुकी है। और अगर आप लोग करंट सिनेरियो में वोडाफोन आइडिया के डेट को देखेंगे तब वोडाफोन आइडिया का जो डेट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इक्विटी का प्रोपोर्शन कम होते जा रहा है और कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वोडाफोन आइडिया में एक मेजॉरिटी स्टेक को अक्वायर करने वाले हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो काफी ज्यादा वीक है, कंपनी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन है ना, अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करंट सिनेरियो में आपके पैसे डूबने के बहुत सारे चांसेस हैं।
इसके बाद अगली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो है जेट एयरवेज और स्पाइस जेट। अगर आप इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इन कंपनीज का जो डेट है वो बढ़ता ही जा रहा है और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। मार्केट में जितने भी एविएशन इंडस्ट्रीज की कंपनीज हैं उन कंपनीज को प्रॉफिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और करंट सिनेरियो में बाकी सारी कंपनीज को छोड़कर इन दोनों कंपनीज के लॉसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी का डेट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और अगर किसी भी कंपनी का डेट इंक्रीज होता है तब यहाँ पर उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन नहीं रहता। तो डेफिनेटली आपको इन दोनों कंपनीज के शेयर्स को भी अवॉइड करना है। इसके बाद अब मैं जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं उस कंपनी के बारे में ध्यान से सुनना। करंट सिनेरियो में मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन इस कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को कोई मल्टीबैगर रिटर्न दिए ही नहीं है, तो कौन से बेसिस पर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आई गेस आप लोग को पता चल गया है कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स के बारे में। अगर आप लोग सुज़लॉन एनर्जी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो सुज़लॉन एनर्जी का जो बिजनेस मॉडल है वो विंड से पावर प्रोड्यूस करने का है। मतलब सुज़लॉन जो है वो विंड यानी कि एयर प्रेशर का इस्तेमाल करती हैं और पावर जनरेट करती हैं। लेकिन अगर आप लोग करंट सिनेरियो में देखेंगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और इनके एनर्जी प्रोडक्शन का कॉस्ट भी काफी ज्यादा सस्ता है। तो इसकी वजह से सुज़लॉन एनर्जी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी को काफी टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप लोग रिसेंट डेज में देखेंगे तो मार्केट में सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स काफी ज्यादा डिमांड में आते जा रहे हैं। करंटली मार्केट में बहुत सारे लोगों का कहना है कि सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी क्योंकि मार्केट में विंड पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करने की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते हैं। और जब किसी कंपनी के फंडामेंटल्स कंपनी के फ्यूचर प्लान को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी चांस नहीं बनता है। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी आती है टपारिया टूल्स। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो करंटली मार्केट में टपारिया टूल्स के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके थे क्योंकि टपारिया टूल्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया था। अगर आप लोगों ने टपारिया टूल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तब यहाँ पर आपको एक शेयर के पीछे 77 रुपीज का डिविडेंड कमाने को मिलता था। और स्टॉक मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो 77 रुपीज पर शेयर के डिविडेंड को देखकर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तब यहाँ पर कंपनी के शेयर जो है वो ज्यादातर प्रमोटर्स के पास है और इसके अलावा मार्केट में जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं वो इन कंपनीज के मेंबर्स के पास है। मतलब कंपनी के प्रमोटर्स के रिलेशनशिप वाले हो सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के पहचान वाले हो सकते हैं। और बेसिकली इस कंपनी के शेयर में क्या होता है कि अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है क्योंकि जितना भी डिविडेंड है इन कंपनीज के शेयर होल्डर के पास और इन कंपनीज के शेयर होल्डर के मेंबर्स के पास ही जाएगा। मतलब कंपनी का पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास ही जा रहा है। और इसकी वजह से मार्केट में इस कंपनी के बायर्स तो बहुत हैं लेकिन सेलर्स नहीं हैं। और जिस कंपनी के शेयर्स में बायर्स होते हैं लेकिन सेलर्स नहीं होते हैं और इसका अपोजिट भी होता है तो उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद आज के इस वीडियो की लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंपनी है फोर्टिस हेल्थकेयर। अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस में बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड आ चुका है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता तब यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लॉसेस कमाने को मिलते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लॉसेस, क्योंकि कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉसेस हुए हैं। और अगर आप लोगों को रिसेंट डेज का केस याद है तो यहाँ पर फोर्टिस लेबोरेटरीज पर, फोर्टिस हेल्थकेयर पर बहुत सारे केसेस हुए थे जहाँ पर फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रमोटर को बहुत सारा फाइन पे करना पड़ा था। फाइन का अमाउंट 24,000 करोड़ के आसपास का था। और करंटली अगर आप इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी है और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है और आपको ये भी पता चल गया है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आपको बताया है कि कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।